दोस्तों, इस साल 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। हर साल यह पर्व भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है, इसलिए इसे अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की सभी समस्याओं का अंत होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने अनंत अवतार धारण किए थे। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के व्रत का महत्व द्वापर युग का है। पुराणों के अनुसार जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट जुए में हरा दिया था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी। श्री कृष्ण ने कहा था, यदि अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि विधान सहित किया जाएगा तो तुम्हारा सारा राजपाट वापस आ जाएगा। कहा जाता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से पांडवों को उनका राज्य वापस मिला था। दोस्तों, अब हम आप लोगों को डोट सुनाने जा रहे हैं। अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी की कथा सुनने मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, पौराणिक युग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत विद्वान था। उसकी पत्नी भी धार्मिक स्त्री थी जिसका नाम दीक्षा था। सुमंत और दीक्षा की एक संस्कारी पुत्री थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला के बड़े होते होते उसकी मां दीक्षा का स्वर्गवास हो गया। सुशीला छोटी थी, उसकी परवरिश को ध्यान में रखते हुए सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह किया। कर्कशा का व्यवहार सुशीला के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन सुशीला में उसकी मां दीक्षा के गुण थे। वो अपने नाम के समान ही सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कुछ समय बाद जब सुशीला विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ किया गया। कौंडिन्य ऋषि और सुशीला अपने माता पिता के साथ उसी आश्रम में रहने लगे। माता कर्कशा का स्वभाव अच्छा न होने के कारण सुशीला और उनके पति कौंडिन्य को आश्रम छोड़कर जाना पड़ा। जीवन बहुत कष्टमयी हो गया। न रहने को जगह थी और न ही जीविका के लिए कोई भी जरिया। दोनों काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान भटक रहे थे। तभी वे दोनों एक नदी तट पर पहुंचे जहां रात्रि का विश्राम किया। उसी दौरान सुशीला ने देखा, वहां कई स्त्रियां सुंदर सज कर पूजा कर रही थी और एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध रही थी। सुशीला ने उनसे उस व्रत का महत्व पूछा। वे सभी अनंत देव की पूजा कर रही थी और उनका रक्षा सूत्र, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, वो एक दूसरे को बांध रही थी, जिसके प्रभाव से सभी कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति के मन की इच्छा पूरी होती है। सुशीला ने व्रत का पूरा विधान सुनकर उसका पालन किया और विधि विधान से पूजन कर अपने हाथ में अनंत सूत्र धारण किया और अनंत देव से अपने पति के सभी कष्ट दूर करने की प्रार्थना की। समय बीतने लगा, ऋषि कौंडिन्य और सुशीला का जीवन सुधरने लगा। अनंत देव की कृपा से धन धान्य की कोई कमी ना थी। अगले वर्ष फिर से अनंत चतुर्दशी का दिन आया। सुशीला ने भगवान को धन्यवाद देने हेतु फिर से पूजा की और सूत्र धारण किया। नदी तट से वापस आई। ऋषि कौंडिन्य ने हाथ में बंधे सूत्र के बारे में पूछा। तब सुशीला ने पूरी बात बताई और कहा कि यह सभी सुख भगवान अनंत के कारण मिले हैं। यह सुनकर ऋषि को क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि उनकी मेहनत के श्रेय भगवान को दे दिया और उन्होंने धागे को तोड़ दिया। इस तरह से अपमान के कारण अनंत देव रुष्ट हो गए और धीरे धीरे ऋषि कौंडिन्य के सारे सुख दुख में बदल गए और वो वन वन भटकने को मजबूर हो गए। तब उन्हें एक प्रतापी ऋषि मिले
जिसने उन्हें बताया कि यह सब भगवान के अपमान के कारण हुआ है। तब ऋषि कौंडिन्य को उनके पाप का आभास हुआ और उन्होंने विधि विधान से अपनी पत्नी के साथ अनंत देव का पूजन एवं व्रत किया। यह व्रत उन्होंने कई वर्षों तक किया, जिसके 14 वर्ष बाद अनंत देव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि कौंडिन्य को क्षमा कर उन्हें दर्शन दिए, जिसके फलस्वरूप ऋषि और उनकी पत्नी के जीवन में सुखों ने पुनः स्थान बनाया। अनंत चतुर्दशी व्रत की कहानी भगवान कृष्ण ने पांडवों से भी कही थी, जिसके कारण पांडवों ने अपने वनवास में प्रति वर्ष इस व्रत का पालन किया था, जिसके बाद उनकी विजय हुई थी। दोस्तों, महाभारत की कथा के अनुसार जब कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया था, तो इसके बाद पांडवों को अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने बहुत कष्ट उठाए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन पधारे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे मधुसूदन, हमें इस पीड़ा से निकलने का और दोबारा राजपाट प्राप्त करने का उपाय बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधिपूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि अनंत भगवान कौन हैं? इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि यह भगवान विष्णु के ही रूप हैं। चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अनंत शयन में रहते हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने परिवार सहित अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। अनंत भगवान के पूजन से उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। दोस्तों, अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं अनंत चतुर्दशी की आरती। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुहक विनसे मन का। स्वामी दुहक विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूं मैं किसकी। स्वामी शरण गहूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पारब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय। तुमको मैं कुमति जय जगदीश हरे। दीनबंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे जय जगदीश हरे। विश्वविकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय जगदीश हरे। दोस्तों, अब हम आप लोगों को डोट बताने जा रहे हैं अनंत चतुर्दशी शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर गुरुवार को मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर को रात 10:18 पर शुरू होगी और इसका समापन 28 सितंबर को शाम 6:49 पर होगा। अनंत चतुर्दशी का पूजा का मुहूर्त सुबह 6:12 से लेकर शाम 6:49 तक रहेगा। अनंत चतुर्दशी 2023 पर दोस्तों, अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है।
28 सितंबर 2023 को गणपति विसर्जन के लिए 3 मुहूर्त हैं। इस दिन सुबह 6:11 से 7:40 तक रहेगा। उसके बाद सुबह 10:42 से दोपहर 3:10 तक और शाम 4:41 से रात 9:10 तक गणपति विसर्जन का मुहूर्त है। दोस्तों, अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं अनंत चतुर्दशी की पूजन विधि। दोस्तों, इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करें और उसके बाद गंगाजल का छिड़काव करें। फिर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान विष्णु को अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, चंदन आदि चीजें अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु की आरती करें और उनके मंत्रों का जाप जरूर करें। अंत में भगवान विष्णु को अनंत सूत्र अर्पित करें। अनंत चतुर्दशी का महत्व। अनंत चतुर्दशी भगवान नारायण के पूजन का पर्व है। इस दिन ही भगवान विष्णु ने 14 लोकों यानी तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इस दिन ही गणेश जी को विसर्जित करते हैं। जिन लोगों के रोग ठीक नहीं हो रहे हैं उन लोगों को ये व्रत रखना चाहिए। परिवार में कोई भी इस व्रत को रख सकता है, चाहे पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, पिता के लिए पुत्र यह व्रत कर सकता है। लोन की समस्या अगर आ रही है तो वह लोग भी अनंत चतुर्दशी का उपवास रख सकते हैं। कुछ समय में ही आप लोन मुक्त हो जाएंगे। अगर किसी के घर में क्लेश चल रहा है तो उन लोगों को अनंत चतुर्दशी के उपवास के बाद जायफल अपने हाथ से भगवान विष्णु को अर्पण करना चाहिए। उसके बाद उसे जल में प्रवाह या पीपल के पेड़ के नीचे रखने से घर का क्लेश समाप्त हो जाएगा।